हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें एक्सरसाइज 1.2 तक में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रैडिक्शन और अ कॉन्टिंजेंसी। यानी कि हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है उस स्टेटमेंट पैटर्न्स में कौन सा हमारा टोटोलॉजी है, कौन सा कॉन्ट्रैडिक्शन है और कौन सा कॉन्टिंजेंसी है, ये हमें चेक करना है। तो चलो हम टाइम पास ना करते हुए अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या पता करेंगे, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाते समय इसमें क्या करेंगे, अगर इस पूरे सीक्वेंस का वैल्यू ट्रू 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 आ गया तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। अगर पूरे पूरे वैल्यूज क्या हो गए, फॉल्स हो गए तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिंजेंसी। और अगर कॉन्ट्रैडिक्शन, और अगर उसमें ट्रू फॉल्स ऐसे मिक्स रहा तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिंजेंसी। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या करेंगे हम, देख लो फ्रेंड्स, टेबल में क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो, एक तो हमारा P हो जाएगा, दो स्टेटमेंट है, एक हो जाएगा हमारा Q। फ्रेंड्स मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स तक मैंने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स को ये आप लोगों को बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, कैसे करना होता है। अब इस न्यूमेरिकल्स में इसको नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आप सॉल्व करते समय अगर आपको कंफ्यूजन आए तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना। उसमें मैंने नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सब चीजें मैंने बता के रखा है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको अप्लाई करेंगे। ओके, बोर्ड के एग्जाम में आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करो या फिर उस मेथड से अप्लाई करो, दोनों कंडीशंस आपके मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। तो आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो भी सही रहेगा, अगर उस मेथड से कर रहे हो यानी नंबर ऑफ रोज दिखा रहे हो फिर नंबर ऑफ कॉलम्स दिखा रहे हो उसके बाद फिर सॉल्व कर रहे हो तो वो भी सही है। लेकिन उस मेथड से करने से आप श्योर रहोगे कि न्यूमेरिकल सही है, हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इसमें दिए हुए न्यूमेरिकल्स में क्या है, दो स्टेटमेंट है P Q Q P, यानी P और Q दो ही स्टेटमेंट है। अब दो स्टेटमेंट है तो हमने P और Q के लिए सेपरेट दिखा दिया, P और Q। नेक्स्ट हम किसके लिए दिखा देते हैं, अच्छा फिर हम ये चेक करते हैं क्या P और Q को कोई नेगेशन दिया है क्या, कोई नेगेशन इसमें नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए बना लेते हैं। तो देख लो P कंजंक्शन टू Q, फिर उसके लिए एक बार हम इसके लिए बना लेते हैं Q डिजंक्शन विथ P, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक अपने पूरे के लिए बना लेते हैं। दैट इज यहाँ तो दिखा देते हैं, देख लो पूरा वाला हमारा कौन सा है, P कंजंक्शन टू Q कंडीशनल Q डिजंक्शन टू P। ओके, तो देखो हमारा जब दो स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया है दो स्टेटमेंट होगा तो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होंगे कितने होंगे, 4 ही होंगे। और अगर 3 हो गए तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। यहाँ देखो दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट है, इसके ट्रुथ वैल्यू कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। टू पावर n कितना चलता है, कौन सा चलता है हमारा, ट्रू, ये भी ट्रू हो जाए। अगर ये ट्रू रहे और ये हमारा क्या हो जाए, फॉल्स, ये हमारा क्या है, फॉल्स, ये हो जाए हमारा ट्रू। और अगर ये हमारा है क्या, फॉल्स, और ये भी फॉल्स हो जाए, यानी कि हमें नीचे वाला नहीं चाहिए, हटा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कंजंक्शन में क्या होता है। कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू रहेंगे तभी हमारा वैल्यू ट्रू देता है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ओके, तो देख लो कंजंक्शन दिया पहला P कंजंक्शन टू Q, ये पहले स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बाकी इसमें देखो एक फॉल्स हो गया तो क्या आएगा, फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स हो गया तो क्या आएगा, फॉल्स, इसमें दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। फिर हम बात करते हैं डिजंक्शन की। डिजंक्शन जो हमने किया था फ्रेंड्स, डिजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल हमने किया था, डिजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू रहा तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो देखो ये डिजंक्शन है, डिजंक्शन के लिए क्या एक भी वैल्यू ट्रू रहा तो ट्रू आएगा। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, किसमें किसमें है, Q और P में ट्रू ट्रू, देखो दोनों ट्रू है तो क्या ऑटोमेटिक ट्रू आएगा। एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, ये वाला ट्रू है क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो
दोनों को दोनों क्या है फॉल्स, तो क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पूरे स्टेटमेंट को फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें देखो ये वाला टर्म्स और ये दोनों टर्म्स हमारे क्या है, कंडीशनल्स यानी इंप्लीकेशन से ज्वाइंट है। इंप्लीकेशन से ज्वाइंट है तो इंप्लीकेशन में ट्रुथ टेबल हमने ये पढ़ा था कि अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएंगे तभी वो फॉल्स होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशंस में वो ट्रू ही देता है, ये सब हमने पढ़ा है। तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, इन दोनों को देखेंगे हम, इन दोनों क्या दिखाएंगे कंडीशन, देखो ट्रू तो ट्रू आएगा, फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहा है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहा है ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स हो रहा है तो ट्रू हो रहा है। यानी अगर हमने फ्रेंड्स देखा तो हमारा जो ये कंडीशन है, ये पूरा का पूरा कंडीशन क्या ट्रू 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 आया। और हमने टोटोलॉजी के प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था, टोटोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि अगर सभी वैल्यूज ट्रू आ गए स्टेटमेंट पैटर्न के तो वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा सभी के सभी वैल्यूज क्या हो गए हैं, ट्रू हो गए हैं, इसलिए क्या है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे सीधा सीधा दिखा देना, thus all the value in the last column is true, ऐसे दिखा देना, all the value in the last column is true, hence it is टोटोलॉजी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये टोटोलॉजी हो जाएगा हमारा। ठीक, सभी के सभी वैल्यू क्या थे, ट्रू थे, इसलिए क्या हो गया हमारा टोटोलॉजी हो गया। तो काफी सिंपल है, हमें क्या करना, अभी तक जितना भी हम ट्रुथ टेबल बना रहे थे उससे हमें क्या करना है, नॉर्मल ट्रुथ टेबल बना लेना है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है पूरा पूरा, उस इक्वेशन को हमें देखना है कि क्या इसके जो वैल्यूज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा ट्रू था इसलिए हमारा क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। अगर ये पूरा का पूरा फॉल्स होता तो क्या हो जाता, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। अगर इसे मान लो ट्रू ट्रू होता, ये फॉल्स हो जाता, फिर ये ट्रू हो जाता, क्या हो जाता, वो कॉन्टिजेंसी हो जाता। तो ये बस हमें ऐसे ही करना है। एक और हम देख लेते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट हो, 2 स्टेटमेंट वाले तो आप आसानी से कर सकते हो, 3 स्टेटमेंट वाले भी कर सकते हो। इसमें तो मैक्सिमम जो भी दिया सब 2 के 2 स्टेटमेंट है। चलो एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है अगले एक्सरसाइज के लिए 1.3 के लिए। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या है हमारा, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, चलो सेकंड तो सिंपल है, थर्ड करके देख लेते हैं। थर्ड अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो फ्रेंड्स क्या दिया है, थर्ड में दिया है हमारा इस तरीके से बनाया है, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ q, फिर इसको क्लोज किया है डिजंक्शन विथ q, ये दिखाया है हमारा। ओके, डिजंक्शन विथ q। तीसरा वाला हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, काफी सिंपल है, काफी सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैं बोल रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, देख लो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे हम फटाक से। एक तो हमारा हो जाएगा p के लिए, ये हो गया हमारा p के लिए, एक तो हमारा हो जाएगा q के लिए। अब देखो नेगेशन p और नेगेशन q दोनों है, तो एक बार हमारा नेगेशन p के लिए हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा नेगेशन q के लिए ना। उसके बाद फिर एक हमारा इसके लिए हो जाएगा, यानी नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ q के लिए हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ q के लिए, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा पूरे के पूरे पैटर्न के लिए। देख लो लास्ट वाला क्या है हमारा, नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ q और डिजंक्शन विथ q, ये रहा हमारा। देख लेते हैं, नॉर्मली बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले इसको ट्रू फॉल्स लिखते हैं, ये हमारा क्या ट्रू फॉल्स। ऐसा क्या आप जानते हो, ये जो वैल्यूज होता है इसको हम अपने मन से मानते हैं ना, मतलब ट्रू फॉल्स, इसका भी रूल है, ऐसा नहीं कुछ भी आप लिख दो, ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अगर देखो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
अगर नेगेशन बात करें p का नेगेशन, तो ये दोनों ट्रू है तो क्या आएगा हमारा ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स तो क्या आएगा ट्रू। इसका नेगेशन बात करें तो ये क्या आएगा हमारा फॉल्स, ये क्या आएगा ट्रू, ये क्या आएगा फॉल्स, ये क्या आएगा हमारा ट्रू। नेगेशन, नेगेशन क्या होता है ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। आगे अब हम क्या करेंगे इन दोनों का, यानी इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन में हम जानते हैं कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तभी वो स्टेटमेंट ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा फॉल्स देगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है, देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों फॉल्स, क्या है हमारा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स क्योंकि एक तो फॉल्स है। फिर ये देखो इन दोनों में एक फॉल्स है, क्या आएगा फॉल्स, ये दोनों ट्रू है, क्या आएगा हमारा ट्रू। ओके, फिर हम करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम अब इसका नेगेशन में फाइंड करना है ना, देखो इस पूरे का क्या करना है, पूरे का नेगेशन फाइंड करना है। तो नेगेशन में देख लो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन में हो जाएगा ये देखो फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स हो गया। अब इसका हमें करना है फ्रेंड्स, इसका देख लो, यानी इसका किसके साथ क्यू के साथ कंजंक्शन करना है, यानी इसके साथ में क्या करना है कंजंक्शन करना है, क्यू के साथ फ्रेंड्स हमें क्या करना है कंजंक्शन करना है। तो क्यू के साथ कंजंक्शन में क्या आएगा देख लो, जैसे दिया है हमारा कंजंक्शन में क्या होता है, अगर एक ही स्टेटमेंट ट्रू रहा तो ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी वो फॉल्स आएगा ना। तो देख लेते हैं फाइनल आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, देख लो इन दोनों करना है हमें ना। तो देखो ट्रू ये भी है, एक ट्रू है तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रू आएगा क्योंकि कंजंक्शन है। फिर यहाँ पे ये तो फॉल्स है, ये वाला ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो भी ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स रहा और ये लास्ट वाला भी फॉल्स रहा, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, सॉरी ये क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा, दोनों के दोनों क्या है फॉल्स हैं, तो ये क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा। और इसमें देखो ट्रू 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 फॉल्स आ गया। अभी क्या हो गया हमारा कॉन्टिंजेंसी, तो इसको लिख देना 10 द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल हेंस इट इज कॉन्टिंजेंसी। ऐसे लिखा देना, ऐसे लिखा देना फ्रॉम द लास्ट कॉलम, फ्रॉम द लास्ट कॉलम इट इज क्लियर दैट it is contingency, contingency ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स contingency हो जाएगा, contingency। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा। एक दो न्यूमेरिकल्स और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं पी क्यू आर। ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल हमारा, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ भी सिंपल है, फोर्थ आप कर लेना, और न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ भी सिंपल ही है आपको करना है, सिक्स्थ भी आप कर लेना सिंपल, ये पी क्यू भी दे रहा है, यानी आपको क्या करना है सिर्फ चार चार बनाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सिंपल है, सेवंथ भी सिंपल पी क्यू में ही है, एट्थ भी क्या है हमारा पी क्यू में ही है, और नाइन्थ भी क्या दिया है पी क्यू आर दिया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करके देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का नाइन्थ में देखो क्या दिया है। मैंने नाइन्थ के पहले कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए छोड़ रखा है क्योंकि उसमें भी दो ही स्टेटमेंट दे रहा था पी क्यू, तो हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व किया जिससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि पी क्यू कंडीशन में क्या करना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ जिसमें पी क्यू और आर भी है, तीन स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल भी हम करके देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इसका ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रुथ टेबल क्या करेंगे हम, देखो एक तो बनाएंगे किसके लिए, पी के लिए बनाएंगे, एक बनाएंगे हम किसके लिए, क्यू के लिए ना। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब उसके बाद पी और क्यू, और तीसरा हमारा भी है, तीसरा आर के लिए भी बनाएंगे, आर भी कर दिया। अब पी क्यू आर हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि क्या कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जिसका नेगेटिव है क्या, यानी नेगेशन है क्या। तो यहाँ देखो पी का नेगेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी का नेगेशन भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा दिया नेगेशन ऑफ पी। फिर नेगेशन ऑफ क्यू है क्या, नहीं है, आर है क्या, नहीं है। अब क्या करें, इसको बना लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल टू क्यू। एक बार इसके लिए बना लेते हैं, पी कंजंक्शन विद आर। एक बार पूरा बना लेते हैं, देख लो
नेगेशन ऑफ पी क्यू ये हमारा टेबल बन गया, यानी कि टेबल ये। अब इसमें हम टोटल क्या करेंगे, टोटल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 कॉलम्स बने हुए हैं। ओके, अब देखो पी क्यू आर होता है तो 2 के पावर n, यानी टोटल कितने रोज बनेंगे हमारे, 8 रोज बनते हैं। ऐसा हमने किया है, तो देखो 8 रोज बना लेते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एक तो इसके लिए, एक तो इसके लिए, एक इसके लिए हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो जाएगा 7। ओके, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 8 रोज हमने ड्रॉ कर लिया है। अब 8 रोज में क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं। अब देखो 8 रोज बनाने का भी एक ट्रिक है, क्या करते हैं हम पहले वाले स्टेटमेंट के लिए 4 ट्रू लिख लेते हैं, फिर 4 फॉल्स लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कर लेते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गया ये हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी फाइंड करेंगे। देखो नेगेशन ऑफ पी क्या है, यहाँ पे ट्रू है तो क्या आएगा, ये हमारा फॉल्स, ये भी क्या आएगा हमारा फॉल्स, ये भी क्या आएगा हमारा फॉल्स, ये क्या आएगा हमारा फॉल्स। ओके, अब देखो ये चारों फॉल्स, क्या आएगा, चारों ट्रू आ जाएगा, ट्रू 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 ट्रू। नेगेशन ऑफ पी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी का क्यू के साथ कंडीशनल फाइंड करना है, यानी इस तरीके से दिखाना है। तो देख लो इसमें हम जानते हैं कंडीशनल में क्या होता है, अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ जाता है तभी वो वैल्यू फॉल्स रहता है, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में क्या रहता है, ट्रू ही रहता है। तो देख लो सॉरी यहां से नहीं है फ्रेंड्स, ये यहां से है ना, सॉरी ये था, ये था। देखो फॉल्स से ट्रू की तरफ गया तो क्या आएगा हमारा ट्रू, फिर फॉल्स से ट्रू की तरफ गया तो ट्रू, ट्रू से फॉल्स की तरफ चला गया, अब क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स रहा तो ट्रू, ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू, फॉल्स ट्रू रहा तो ट्रू, ट्रू से फॉल्स की तरफ गया तो फिर फॉल्स, और यहां से क्या हो गया हमारा ये फॉल्स फॉल्स दोनों हो गए, क्या आ जाएगा हमारा ये ट्रू। ओके, इस तरीके से मिल गया हमारा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे P और R का, देख लो P और R यानी इन दोनों का क्या करेंगे हम, कंजंक्शन फाइंड करेंगे। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो देख लो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू कंजंक्शन है, फिर देखो ट्रू और फॉल्स रहा तो क्या आएगा हमारा ये फॉल्स, ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स हो गया तो फॉल्स, फिर फॉल्स और ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स 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 और ट्रू तो भी फॉल्स आएगा हमारा, फॉल्स फॉल्स तो भी फॉल्स आएगा। ओके, ये मिल गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इन दोनों का, अब इसको ग्राफ करो, इन दोनों का हमें क्या दिखाना है फ्रेंड्स, इन दोनों का हमें कंजंक्शन दिखाना है। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज हमारे ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू आता है, अदरवाइज वो फॉल्स ही रहता है। तो देख लो इन दोनों का, दोनों वैल्यू ट्रू है क्या है हमारा ट्रू, एक वैल्यू फॉल्स हो गया। अच्छा एक बार न्यूमेरिकल देखो, हाँ वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कि एक ट्रू आया, बाकी के सब क्या हो गए फॉल्स ही आ रहे हैं हमारे। ओके फ्रेंड्स, ये वाला नेगेशन ओपी क्यू किधर जाए, ये तो ट्रू आएगा ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ट्रू आएगा, हमारे ये भी कंडीशन क्या आएगा ट्रू आएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो हमारा क्या है ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, सारे वैल्यूज क्या आ गए हमारे। अब इसको क्या करोगे, अगर कॉलम नंबर 7 देखो तो कॉलम नंबर 7 देखने से क्या पता चलेगा आपको कि ये भी हमारा क्या है कॉन्टिंजेंसी ही है। उसको भी लिखना, इट इज
मैसेज करना, इट इज कॉन्टिजेंसी। ओके, बस इतना लिखा दो, इट इज कॉन्टिजेंसी। या अगर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो उससे आप लिख सकते हो ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम इज मिक्स्ड, या फिर आर नॉट आइडेंटिकल, ऐसे भी बोल सकते हो, आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट्स अ ट्रूथ, इट इज अ कॉन्टिजेंसी। इस तरह से भी आप बता सकते हो। थर्ड का लास्ट न्यूमेरिकल है, थर्ड का लास्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 10 काफी सिंपल है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा मैं रफ करता हूं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसका हमें क्या करना है, पता करना है कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर कॉन्टिजेंसी है। इसको हम देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या दिया है इसका। सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल। एक तो हो जाएगा हमारा पी के लिए, देखो इसमें क्या पी क्यू आर तीनों है, तो तीन के लिए हमें बना लेना होगा पहले। आप देख लो, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, क्यू, फिर ये हो गया हमारा आर। ओके, तीन तो हमने बना दिया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, पी क्यू और आर में किसी का नेगेशन दिया हुआ है क्या, इसमें देखते हैं पी का नेगेशन है कहीं, नहीं। क्यू का, हाँ है, क्यू का नेगेशन है, तो हम क्या करेंगे, क्यू के नेगेशन के लिए बना लेंगे। तो देख लो, नेगेशन ऑफ क्यू बना दिया हमने। फिर देखते हैं नेगेशन ऑफ आर है क्या, नहीं है। अब क्या बनाएंगे हम, अब इस ब्रैकेट को बना लेते हैं, इसको क्या हमारा, नेगेशन ऑफ क्यू डिजंक्शन विथ आर। एक बार हम इस पूरे को बना लेते हैं, पी कंजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ क्यू डिजंक्शन विथ आर। एक हम बनाते हैं इस छोटे वाले ब्रैकेट के लिए, क्यू कंडीशन टू आर। ओके, फिर एक हमें ये पूरा बनाना पड़ेगा। क्या दिया है फ्रेंड्स, देख लो, पी ये हमने पूरा ब्रैकेट बना लिया। फिर हमें क्या करना है, इसका नेगेशन बनाना है, इसका नेगेशन भी हमने बना लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक हम पूरे के लिए बनाएंगे। पूरा का बनाना पड़ेगा हमें, देखो क्या दिया है हमारा, P कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ Q डिजंक्शन विथ R बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R। ये हमें बनाना है। ओके, ये हमने क्या कर दिया, लास्ट वाला भी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें पहले एक पी क्यू आर है, यानी तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अगर तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 8 रोज आर देयर ना। सो सी वी हैव ड्रॉ द 8 रोज। सी दिस इज द रो नंबर फर्स्ट, लास्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड्स, इसलिए सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है ये, पूरा का पूरा बोर्ड भर गया अपना। फिर एक तो हो जाएगा हमारा ये, फिर थर्ड, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, चार हो गए, पांच, 6, लास्ट का हो जाएगा हमारा 8। हमने क्या किया फ्रेंड्स, टोटल ब्लॉक्स को ड्रॉ कर लिया, यानी हमारे ये ब्लॉक्स हो गए। ओके, कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे कितने कॉलम्स हैं? 10 कॉलम है। और 10वां कॉलम जाके डिफाइन करेगा कि ये क्या है, टोटोलॉजी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, क्या है। ओके, चलो हम फिल करना चालू करते हैं एक एक वैल्यूज को। सबसे पहले तो इसको फिल कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? 4 बार ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। फिर क्या है हमारा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर ये क्या है हमारा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इतना हो गया। अब क्या करें? नेगेशन ऑफ क्यू देखेंगे। नेगेशन ऑफ क्यू क्या है हमारा? ट्रू है, क्या है हमारा? फॉल्स। ट्रू है तो फॉल्स। ये वाला मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूं, आपको आइडेंटिफाइड रहेगा। देख लो, क्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर दो फॉल्स हैं, दो ट्रू। ओके, क्यू का हमने बना लिया। अब क्या करना है? हमें इन दोनों का डिजंक्शन बताना है ना। तो देख लो, डिजंक्शन में क्या हो जाएगा हमारा? एक डिजंक्शन क्या होता है? एक भी ट्रू होता तो ट्रू आता है। तो देखो, एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है इसमें तो ट्रू, एक ट्रू है इसमें तो ट्रू, इसमें दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, अब क्या करेंगे हम? P का इसके साथ क्या बताएंगे? कंडीशनल, यानी कि हमारा ये जो हमारा ये है, ये दोनों का क्या बताएंगे? कंडीशन ना। कंडीशन में क्या होता है? ट्रू से अगर फॉल्स की तरफ गया तभी वो क्या होता है? फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो सी, ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्या है हमारा? ट्रू। ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू से फॉल्स की तरफ गया तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ट्रू से ट्रू की तरफ गया तो ट्रू ही रहेगा, ये ट्रू ट्रू रहेगा। अब यहाँ अब ये दूसरा वाला देख लेते हैं। ये ट्रू है तो ये भी क्या है हमारा? ट्रू। अब ये फॉल्स है, ये क्या है हमारा? फॉल्स है तो ये भी क्या है हमारा? ट्रू ही आएगा। ये क्या है? फॉल्स ट्रू तो ट्रू आएगा। ये फॉल्स टू ट्रू तो ये भी ट्रू आएगा। यानी एक ही सिचुएशन, यानी इसके सिचुएशन में P2 इसके सिचुएशन में क्या आया? फॉल्स आया, बाकी सब में क्या आया हमारा? ट्रू आया। ओके, आफ्टर दैट हम Q और R का देख लो फ्रेंड्स, क्या करते हैं? Q और R का, इन दोनों का हमें क्या दिखाना है? कंडीशनल। तो देख लो, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स तरफ गया तुम्हारा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स रहा तो फॉल्स, सॉरी ट्रू, फिर हमारा ट्रू से फॉल्स तरफ गया तो फॉल्स, फिर ट्रू से फॉल्स तरफ गया तो फॉल्स, फिर हमारा फॉल्स से ट्रू की तरफ गया तो ट्रू, फॉल्स से फॉल्स की तरफ गया तो ट्रू। सिंपल ही हम जरा सा हमें कंफ्यूजन नहीं होना। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक लॉजिकल इक्विवेलेंट में, जो भी हमने यानी कि लॉजिकल जो कनेक्टिव्स के जो ट्रुथ टेबल हमने फाइंड किया फ्रेंड्स, उन्हीं ट्रुथ टेबल ट्रुथ वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे दोस्तों? P कंडीशनल टू क्यू आर, यानी इसका और P का क्या फाइंड करेंगे हम? कंडीशनल। देख लो, ये पूरा का पूरा हम ये इसको लेंगे ना, इन दोनों को लेंगे किसमें? कंडीशनल में। तो देख लो, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू, क्या आएगा? ट्रू। ये ट्रू है, ये फॉल्स, क्या आएगा हमारा? फॉल्स। ये ट्रू है और ये ट्रू है, क्या आएगा? ट्रू। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो आएगा ट्रू। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो ट्रू। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ट्रू। ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है तो ये भी आएगा ट्रू। फॉल्स और ट्रू तो ट्रू। यानी कि अगर हम ट्रू से फॉल्स की तरफ जाते हैं तभी कंडीशनल में क्या होता है? फॉल्स होता है, अदरवाइज सभी कंडीशंस में क्या होता है? वो ट्रू ही होता है। नेक्स्ट, अब इसका हमें क्या करना है? नेगेशन यहाँ पे लिखना है। नेगेशन ही तो दिया है, नेगेशन ऑफ इसका। तो देख लो, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो ये क्या आएगा हमारा? फॉल्स। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और सबके सब क्या हो गए हमारे? फॉल्स हो गए, सिर्फ एक ट्रू रहा। अब क्या करना है फ्रेंड्स हमें? इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में नहीं बोलोगे कि ड्राइंग कहां से आ गया इसमें। नेक्स्ट क्या करना है बेटा? इन दोनों को हमें बाय कंडीशनल दिखाना है। यानी इन दोनों को हमें क्या दिखाना है? बाय कंडीशनल। और बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम होते हैं तभी क्या आता है? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे ट्रू ट्रू रहे तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स रहे तो ट्रू आएगा। अगर ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू रहा तो क्या आएगा? फॉल्स ही आता है। तो देख लो, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स,
फॉल्स ट्रू, तो ट्रू, सॉरी फॉल्स। अब देखो इधर सबके सब ट्रू है, इधर सबके सब फॉल्स है, तो यानी सबके सब क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएगा, यानी फॉल्स 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 एंड फॉल्स। अच्छा पूरा का पूरा वैल्यू हमारा क्या है फ्रेंड्स, देख लो पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यानी ये क्या है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहां दिखा देना ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम इज सेम, इज आइडेंटिकल, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए लिखा देना all the truth value of the last column is false, क्या है, सबके सब false हैं, hence it is, ये क्या है फ्रेंड्स, it is कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 रहा। 1.2 का ट्रूथ टेबल हमने बना लिया, 1.2 का पूरा क्वेश्चंस कर लिया। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, आप खुद से इसको ट्राई करो, सॉल्व करोगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। अगर आपको वो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या ट्रूथ टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, ट्रूथ वैल्यूज को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ओके ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.2 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.3 के लिए। कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे व्हाट इज क्वांटिफायर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर आर देयर, डुअल क्या है, डुअलिटी क्या है, सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप एक बार कर लो, एक बार अपने खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।